चार्ट ऑफ अकाउंट किसी भी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए एक पिलर का काम करता है। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ जीएल अकाउंट्स। जीएल अकाउंट्स क्या हैं? जीएल अकाउंट्स वो कैरियर्स हैं जो कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को होल्ड करते हैं। जीएल अकाउंट बताते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये इसकी नेचर क्या है, ये डेबिट कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो जीएल अकाउंट आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ को डेबिट कर रहे हैं और कौन सी चीज़ को क्रेडिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, उसको आप डेबिट कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंस है वो आपका एक जीएल अकाउंट है। अब जीएल अकाउंट उसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन भी होती है। जीएल अकाउंट ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, तो उसके साथ जीएल कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमने उडू के अंदर जाना है या किसी भी सॉफ्टवेयर या ईआरपी के अंदर डिफाइन करना है, तो जीएल कोड से आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये जीएल कोड जो है ये बिलोंग्स टू दिस डिस्क्रिप्शन, दिस डिपार्टमेंट, दिस जीएल कोड। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि उडू के अंदर हम चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं, तो मैं अकाउंटिंग में जाता हूं। अकाउंटिंग में जाने के बाद मेरे पास ये डैशबोर्ड भी आ रहा है। डैशबोर्ड के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मैं रिव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट एक प्री डिफाइंड एक डेमो डेटाबेस के अंदर एक सैम्पल चार्ट ऑफ अकाउंट ऑलरेडी मेरे उडू आपको प्रोवाइड करता है। आप इसको ज़ीरो से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो उडू का जो टेम्पलेट है उसको यूज़ करते हुए एक जनरल टेम्पलेट उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रैक्टिस के अंदर जो टेम्पलेट है उसी को ही एक्सटेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कोड आ रहा है। यहाँ पर 6 डिजिट का कोड आ रहा है। ये कोड जो है हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा ईआरपी कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट आपका जितना ज़्यादा समराइज होगा उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा ईआरपी कॉन्फ़िगर होगा। तो यूजुअली कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो उडू अकाउंटिंग है, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड के ऊपर बात करता हूँ। उडू अकाउंटिंग जो है वो दो चीज़ों को कवर करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी और मैनेजरियल अकाउंटिंग, एनालिटिकल अकाउंटिंग को भी ये कवर करती है। तो कन्वेंशनल सिस्टम्स के अंदर सेपरेटली ये उडू के अंदर करती है, लेकिन जबकि कन्वेंशनल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट से ही मैनेजरियल रिपोर्टिंग जो है वो वहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट से ही ड्राइव की जाती है। तो जब हमने उडू में चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करना है तो ये माइंड के अंदर रखना है कि हमने मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो पार्ट है उसको हमने सेपरेट कर देना है, और अपने जितना आप इसको मिनिमाइज रखेंगे, जितना इसका चार्ट ऑफ अकाउंट छोटा होगा, जितना ट्रायल बैलेंस आपका छोटा होगा, उतना ही इफेक्टिवली रिपोर्टिंग आप ले सकते हैं, ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग से काम ले सकते हैं। क्योंकि वो उडू के अंदर और नॉर्मली जो मॉडर्न ईआरपीज़ हैं वो ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग प्रोवाइड करती हैं, तो उडू के अंदर भी मैनेजरियल अकाउंटिंग ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग के थ्रू हम लेंगे। लेकिन यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोड जो है वो 6 डिजिट का कोड है, उसके बाद अकाउंट नेम है, उसके बाद ये टाइप्स हैं। अच्छा, जो अकाउंटिंग की टाइप्स हैं, जो अकाउंटिंग पीपल से आप बात करेंगे तो वो आपको टाइप बताएंगे कि ये करंट एसेट्स है, ये करंट लाइबिलिटीज़ है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये मार्केटिंग एक्सपेंस है, ये सेलिंग एक्सपेंस है, यहाँ तक वो बात करेंगे। तो उसको आपने ये अकाउंट टाइप के साथ मिक्सअप नहीं करना। ये उडू की अपनी प्री डिफाइंड टाइप्स हैं, इसको मैप करना है आपने अपने जो चार्ट ऑफ अकाउंट कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। जब आप उस कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट उडू के अंदर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं तो आपने ये मैप करना है। अगर आपके पास अकाउंटिंग एक्सपर्टीज़ हैं तो आप खुद मैप कर सकते हैं, या फिर आप किसी अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करने के बाद आपने इसको मैप करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टाइप्स बहुत इजी हैं, लेकिन ये टाइप्स वो टाइप नहीं है जो कि आपको अकाउंटिंग पीपल कंपनीज़ के अंदर बताएंगे। वो बेसिकली ग्रुप्स हैं, ये अकाउंट टाइप्स हैं। ये उडू के अंदर जो अकाउंट टाइप्स हैं ये ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए उडू यूज़ करते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अलाउ रिकन्सिलिएशन है। ये रिकन्सिलेशन का जब पार्ट आएगा उसके अंदर मैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर अलाउ रिकन्सिलेशन ऐसे जो जीएल अकाउंट्स हैं जिनको रिकन्साइल करना है, एक लाइन आइटम को दूसरे लाइन आइटम के साथ उसको अलाउ रिकन्सिलेशन करना है। फिलहाल के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो आपके रिसीवेबल और पेएबल अकाउंट्स हैं, आपने उनको अलाउ रिकन्सिलिएशन एक्टिव कर देना है। जो जिनके सब लेजर्स हैं उनको ऑलवेज अलाउ रिकन्सिलिएशन एक्टिवेट करना है। यहाँ पर ये देखें कि जो अकाउंट रिसीवेबल है उसका टाइप जो है वो रिसीवेबल आ रही है। अगर टाइप को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट जो टाइप्स आ रही हैं, रिसीवेबल है, बैंक एंड कैश है, करंट एसेट्स है, प्री पेमेंट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, पेएबल है, क्रेडिट कार्ड है, इक्विटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है। काफ़ी डिटेल टाइप्स हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं जो कि जिस तरह मैंने बताया कि जो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट, कन्वेंशनल चार्ट ऑफ अकाउंट जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो उसके साथ मैप ना कर रहे हों। और कुछ जो हैं यहाँ पर ये देखें कि पेएबल सेपरेट है और करंट लाइबिलिटीज़ सेपरेट है, लेकिन जो कन्वेंशनल लेगेसी चार्ट ऑफ अकाउंट आपके पास आएगा उसके अंदर जो पेएबल है वो करंट लाइबिलिटीज़ के नीचे क्लब हो रहा होगा, उसके नीचे आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये ग्रुप्स है, अकाउंटिंग ग्रुप्स को हम डिफरेंटली वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, यहाँ पर ये फील्ड डेबिट और क्रेडिट्स आ रही हैं, इसको हम व्यू भी कर लेते हैं। व्यू करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ रही हैं, डिफ़ॉल्ट टैक्सेस आ रही हैं। ये यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टैक्सेस हम सेल टैक्स या फिर परचेज टैक्स जो रिलेटेड टू जीएल अकाउंट है, वर्ड भी साथ मेंशन है, डिफ़ॉल्ट हम मेंशन कर देंगे। तो जब भी ये जीएल अकाउंट जो है वो यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर ये टैक्स ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद ये टैग्स हैं, टैग्स जो हैं वो रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर आएंगे तो फिर इन टैग्स को भी देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ को सेपरेट करने के लिए। जिस तरह स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं और इसी तरह अदर एक्टिविटीज़ हैं। अलाउड जर्नल है, ये भी हम देखेंगे कि जर्नल्स के अंदर के जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी जो बुक्स के अंदर ये जीएल अकाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक एक्सपेंस का अकाउंट है तो वो सिर्फ वेंडर जो बिल्स का जर्नल है उसी के साथ ही वो पोस्ट हो सकता है। कस्टमर इनवाइसेस के अंदर सिर्फ इनकम से रिलेटेड आ सकते हैं, वहाँ पर एक्सपेंस जो हैं वो हम नहीं कर सकते। ये ट्रांजैक्शन को जो एरर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए, ट्रांजैक्शन को ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए अलाउड जर्नल का हमारे पास ऑप्शन है। अकाउंट करेंसी है, हम जो जीएल अकाउंट है वो डिफरेंट करेंसीज के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बैंक्स जो हैं यूएसडी अकाउंट बैंक्स हैं, तो जो ऐसा बैंक जिसका बैकएंड पर जो जीएल है वो फिर हम यूएसटी के अंदर ले लेंगे, क्योंकि वो जो हमारा बैंक अकाउंट है वो यूएसटी के अंदर हम उसमें डील कर रहे हैं। अलाउ रिकन्सिलेशन, ये जिनके सब लेजर ओपन है सिर्फ उनके लिए हम यूज़ करेंगे। डेप्रिकेटेड, इसका मतलब ये है जब आप ये डेप्रिकेटेड कर देंगे तो प्रीवियसली ट्रांजैक्शंस जो हैं जो सिस्टम में इस जीएल अकाउंट के अगेंस्ट हो चुकी होंगी, डेबिट क्रेडिट हो चुका होगा, वो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता रहेगा, लेकिन जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं होंगी। वहाँ पर उडू जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा ट्रांजैक्शंस के लिए। कंपनी स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट होगा, ग्लोबल चार्ट ऑफ अकाउंट हम डिफाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर बिल्कुल जो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ऑल आ रहा है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 9 तक आ रहा है। जब मैं 1 पर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ग्रुपिंग है जो कि ऑलरेडी उडू ने ये ग्रुपिंग कर दी है। तो ये 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे मेरे पास आ गए। अब मैं 12 पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ जो 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसी तरह 19 के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिर्फ 19 से जो स्टार्ट हो रहे हैं जीएल अकाउंट वो मेरे पास आ जाएंगे। तो इसकी जो कस्टमाइज ग्रुपिंग है वो हम किस तरह कर सकते हैं, वो जब हम अकाउंट ग्रुप को डिस्कस करेंगे तब हम उसको डिटेल के साथ देखेंगे।